Hi friends, welcome to Noble Academy, your online learning partner. फ्रेंड्स, आज हम लोग अकाउंट के रिगार्डिंग कुछ और नए वर्ड सीखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट 9 नंबर का गुड्स। एन आइटम विच द ट्रेडर इज ट्रेडिंग इज कॉल्ड गुड्स। तो हम लोग इसको ट्रेडर का मतलब क्या, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस करने वाला, और ट्रेडिंग जिसका बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं कि बिजनेस करने वाला जिस चीज़ का बिजनेस करता है उसे हम क्या कहेंगे, गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का फर्नीचर का शोरूम है, ठीक है, तो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा है, तो फर्नीचर उसके लिए क्या कहा जाएगा, गुड्स। ठीक है, कोई क्लोथ की शॉप है, रेडीमेड क्लोथ की शॉप है, तो उसी लिए रेडीमेड क्लोथ क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल एक और नया एग्जांपल लेते हैं, आइसक्रीम का पार्लर है, तो पार्लर वाले के लिए आइसक्रीम क्या कहा जाएगा, गुड्स कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग के क्या करना है, आपके फादर का जिस कोई बिजनेस है, तो आपके फादर जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो आपके फादर के लिए क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुड्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको माइंड में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अपने, परचेज। परचेज किसे कहा जाता है, गुड्स received from traders either cash or on credit is called purchase। अब आप लोग ध्यान से समझना, हम जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। ठीक है, वो गुड्स हम किसी से क्रेडिट का मतलब होता है कि हम उससे, क्रेडिट का मतलब होता है उधार। जैसे कि हम उससे लेकर तो आ जाएंगे पर पैसे हम लोग अभी नहीं, कुछ टाइम पीरियड के बाद देंगे, उसे हम लोग क्रेडिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, क्रेडिट, यानी उधार। ठीक है, तो हम लोग जो गुड्स है वो क्रेडिट पे या कैश से किसी के पास से लेकर आए तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेस। परचेस वर्ड किसके लिए यूज होता है, गुड्स के लिए यूज होता है। जब आपका गुड्स जो होता है, जैसे कि फर्नीचर की शॉप वाला फर्नीचर कहीं से लेकर आए कैश में या फिर क्रेडिट पे, तो फर्नीचर वाले के लिए क्या कहा जाएगा, परचेस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, परचेस। और वही फर्नीचर वाला स्टेशनरी की शॉप पर जाके स्टेशनरी परचेस करता है, तो स्टेशनरी उसके लिए परचेस नहीं कहा जाएगा, स्टेशनरी उसके लिए एक्सपेंस कहा जाएगा। एक्सपेंस का मतलब होता है खर्च। समझ में आ रही है फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप जिस चीज़ का बिजनेस करते हो उसको हम क्या कहेंगे, गुड्स। वो गुड्स आप किसी के पास से क्रेडिट से या कैश से लेकर आते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, परचेस। अब गुड्स के अलावा की जो चीज़ें होती है, जैसे फर्नीचर की शॉप वाला है, अब उसको स्टेशनरी की नीड है, तो स्टेशनरी की शॉप पे जाके स्टेशनरी परचेस करके लाया, तो हम उसको स्टेशनरी परचेस अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसको हम लोग एक्सपेंस अकाउंट में डालेंगे। हम लोग जो गुड्स लेकर आएंगे ना उसी को परचेस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप को आपको परचेस समझ में आया होगा। सेल्स। सेल्स किसे कहा जाएगा, गुड्स गिवन टू कस्टमर आइदर कैश और ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड सेल्स। आपको पता चल गया कि हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स। वो गुड्स हम किसी को क्रेडिट से या सेल्स से हम लोग देंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, सेल्स कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सेल्स। जैसे फर्नीचर की शॉप वाला है, किसी कस्टमर को फर्नीचर वो कैश में दे या क्रेडिट में दे तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्स। ठीक है, बट फर्नीचर के शॉप के अंदर उसके पास बहुत सारी जूने चौपड़े जिसमें वो अकाउंट मेंटेन करता था, वो चौपड़े हैं सारे। ठीक है, वो चौपड़े सारे बुक्स वो सारे
स्क्रैप वाले को यानी भंगार वाले को बुला के उसने उसको सोल्ड कर दिया, तो हम लोग उसको सेल्स अकाउंट में नहीं डालेंगे, हम लोग उसको स्क्रैप में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? स्क्रैप में डालेंगे। इसका मतलब ये होता है हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसे कहा जाता है गुड्स। वो गुड्स हम किसी को कैश में या क्रेडिट में दे तो उसे परचेज कहा जाएगा। वही गुड्स हम किसी के पास से क्रेडिट में या कैश में लेकर आए, सॉरी मैं रॉन्ग बोल गया, मैं वापस आपको समझाता हूं। हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसे कहा जाएगा गुड्स। वो गुड्स हम किसी को क्रेडिट में या कैश में किसी के पास से लेकर आए तो उसे परचेज कहा जाएगा। वही गुड्स को हम लोग क्रेडिट में या कैश में किसी को दे तो उसे क्या कहा जाएगा? सेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्टॉक के बारे में डेफिनेशन है, गुड्स अनसोल्ड फ्रॉम परचेज ही इज कॉल्ड स्टॉक। हम लोगों की शॉप में जो गुड्स है, जो सेल्स नहीं हुआ है और जो बच गया है, रिमेनिंग है गुड्स, उसे हम क्या कहेंगे? स्टॉक हमेशा 31 मार्च को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जो 31 मार्च के दिन हमारी शॉप के अंदर जो गुड्स रिमेनिंग है उसे हम क्या कहेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। क्या कहेंगे हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। डेटर्स बड़ा सिंपल सा वर्ड है। डेटर्स को कस्टमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कस्टमर्स। हम लोग when goods sold to customer on credit, such a customer is known as a debtor। हम जिसको क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स करते हैं और उससे हमें पेमेंट लेने का बाकी है, रिमेनिंग है पेमेंट लेने का, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स। इसका मतलब ये होता है कि जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया है उससे अभी भी पैसे लेने के बाकी है हमारे, तो उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? डेटर्स। डेटर्स को कस्टमर भी कहा जाता है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स। व्हेन गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ट्रेडर्स, सच अ ट्रेडर इज कॉल्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। हम जिससे क्रेडिट परचेज करेंगे, जिससे हम लोग क्रेडिट परचेज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। मैं वापस आपको रिपीट करा दूं, हम जिसको क्रेडिट सेल्स करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? डेटर्स। और हम जिससे क्रेडिट परचेज करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, बैड डेट। ठीक है, बैड डेट ध्यान से समझना आप लोग। हम जिसको क्रेडिट सेल्स करते हैं, क्या करते हैं? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट का मतलब पता है ना अपने, जिसको उधार क्रेडिट सेल्स करते हैं, हम लोग उधार सेल्स करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डेटर्स। इसका मतलब क्या होता है कि डेटर्स से हमें पैसे लेने के हैं। अब वो डेटर्स अगर हमें अमाउंट नहीं देता है, जैसे हम डेटर्स के पास पैसे मांगते हैं, वो हमें पैसे नहीं देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बैड डेट। अगर हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे तो टोपी। अगर हमने किसी को क्रेडिट सेल्स किया है, इसका मतलब उससे हमें पैसे लेने हैं, अब वो पर्सन हमें पैसे नहीं देता है, तो वो हम उसे क्या कहेंगे? बैड डेट। बैड डेट हमारा लॉस है। क्या है? लॉस है। देखते हैं हम लोग उसकी डेफिनेशन क्या है। अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स इज कॉल्ड बैड डेट। यानी जिसको हमने क्रेडिट सेल्स किया है उससे अब लोग हम पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे और वो हमें नहीं दे रहा है, तो हम क्या कहेंगे? बैड डेट। बैड डेट हमारा क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन में, इस वीडियो में हम लोगों ने गुड्स, परचेज, सेल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स और लास्ट में हमने बैड डेट देखा। तो हम लोग छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। गुड्स किसे कहा जाएगा? हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं। परचेज किसे कहा जाएगा? जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं हम लोग उसको गुड्स कहते हैं। गुड्स हम लोग क्रेडिट या कैश किसी के पास से लेकर आए तो उसे परचेज कहते हैं। इसी तरह गुड्स
हम लोग क्रेडिट या कैश किसी को दे तो उसे हम सेल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डेटर्स किसे कहा जाएगा, जिसको हम क्रेडिट सेल्स करेंगे। क्रेडिटर्स किसे कहा जाएगा, क्रेडिटर्स किसको कहा जाएगा, जिससे हम लोग क्रेडिट परचेज करते हैं। क्या करते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं। और बैड डेट किसे कहा जाएगा, डेटर्स के पास से जो अमाउंट रिसीव होने वाली थी वो रिकवरेबल है ही नहीं, वो हमें पैसे ही नहीं दे रहा है और हम लोग रिकवर नहीं कर पाएंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट। बैड डेट हमारा क्या है, लॉस है। और बैड डेट को हम लोग लोकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, टोपी। क्या कहेंगे हम लोग, टोपी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। आप लोग को वर्ड को याद भी करना है और अच्छे से समझना भी है कि जैसे आप लोग नॉर्मल लैंग्वेज में किसी को समझा सके। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे से सीखे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।